नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है ADS न्यूज के हमारे YouTube चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री स्पाई न्यूज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। क्या भारत ने वाकई पाकिस्तान की जीवन रेखा कही जाने वाली सिंधु नदी का पानी रोक दिया है? क्या पाकिस्तान में फसलों के सूखने का खतरा मंडरा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पानी की जंग में बदल जाएगा? सिंधु नदी के किनारे बसे पाकिस्तानी खेतों में इस समय खलबली मची है। 40 वर्षीय किसान होमला ठाकुर, जो सिंध प्रांत के दक्षिण पूर्वी इलाके में लगभग 5 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं, अपनी सूखी सब्जियों पर कीटनाशक छिड़कते हुए बेहद चिंतित नजर आए। सूरज की तेज तपिश में नदी का जलस्तर पहले ही बहुत नीचे चला गया है और अब भारत द्वारा पानी की सप्लाई सीमित करने की घोषणा के बाद इन किसानों के सामने भुखमरी का खतरा मंडरा रहा है। ठाकुर ने जब सिंधु नदी से स्प्रे टैंक भरने के लिए कदम बढ़ाया तो उन्होंने दर्दभरे स्वर में कहा, अगर भारत ने पानी रोक दिया तो यह पूरा इलाका थार के रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। हम सब भूख से मर जाएंगे। सिंधु नदी, जो तिब्बत से निकलकर भारत होते हुए पाकिस्तान पहुंचती है और अंत में अरब सागर में मिलती है, पाकिस्तान के कृषि जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। लतीफाबाद जैसे क्षेत्रों में इसी नदी के पानी से हजारों किसान जीवन यापन करते हैं। हालिया घटनाओं में भारत के कश्मीर में हुए एक भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को रोकने की घोषणा की है। यह वही ऐतिहासिक संधि है जिसे 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से लागू किया गया था और जिसके अंतर्गत पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि भूमि को जल की आपूर्ति होती रही है। अब पहली बार भारत ने इस संधि को औपचारिक रूप से रोक दिया है, यह कहते हुए कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन पूरी तरह से नहीं त्यागता, तब तक संधि पर आगे की कार्यवाही नहीं होगी। भारत के अनुसार हाल ही में कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकियों में से 2 पाकिस्तान से संबंधित थे, जिनके द्वारा 26 लोगों की हत्या कर दी गई। वहीं पाकिस्तान इस दावे से इनकार करता है और चेतावनी देता है कि यदि भारत ने पाकिस्तान की ओर बहने वाली किसी भी जलधारा को मोड़ने का प्रयास किया तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत संधि के तहत तुरंत पानी रोक नहीं सकता क्योंकि उसे पाकिस्तान को आवंटित 3 नदियों पर बड़े जलाशय या बांध बनाने की अनुमति नहीं है, केवल पनबिजली परियोजनाएं ही अनुमत हैं। लेकिन इस स्थिति में आने वाले महीनों में बड़ा बदलाव हो सकता है। भारत के जल संसाधन मंत्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत अब यह सुनिश्चित करेगा कि सिंधु नदी की एक भी बूंद पाकिस्तान न पहुंचे। उन्होंने इस फैसले से पाकिस्तान में उपजी चिंताओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 2 वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों ने नाम गोपनीय रखते हुए यह जानकारी दी है कि आने वाले महीनों में भारत नहरों की मदद से पानी की दिशा मोड़ सकता है ताकि देश के अपने खेतों की सिंचाई की जा सके। साथ ही पनबिजली परियोजनाओं की योजना भी बनाई जा रही है, हालांकि उनके निर्माण में 4 से 7 साल तक का समय लग सकता है। इस मामले में भारत के पूर्व सिंधु आयुक्त और हाल ही में रिटायर्ड केंद्रीय जल आयोग के प्रमुख खुशविंदर वोहरा ने बताया कि भारत अब पाकिस्तान के साथ पानी के प्रवाह से संबंधित डेटा साझा नहीं करेगा, नहीं बाढ़ की चेतावनी देगा और स्थायी सिंधु आयोग के तहत होने वाली वार्षिक बैठकें भी नहीं होंगी। वोहरा ने कहा कि पाकिस्तान के पास यह जानने का कोई साधन नहीं होगा कि पानी कब और कितना आ रहा है। जानकारी के बिना वे कोई योजना नहीं बना सकते। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा योगदान है और देश की 160 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंधु संधि के तहत बहने वाले पानी से सिंचित होती है। कराची स्थित पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च संस्था के गाशरिब शौकत का मानना है कि भारत की इन कार्रवाइयों से पूरे तंत्र में अस्थिरता आ गई है। उन्होंने कहा कि इस समय हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। ये नदियां केवल खेतों की ही नहीं, बल्कि शहरों की प्यास बुझाने, बिजली उत्पादन और लाखों लोगों की आजीविका के लिए भी आवश्यक हैं। सिंधु जल संधि पर मंडराते संकट के बीच पाकिस्तान के खेतों में पसीना बहा रहे किसानों का डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर पानी की आपूर्ति में कटौती होती है तो न केवल फसलें सूख जाएंगी, बल्कि देश की बिजली और खाद्य आपूर्ति व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक पानी की कहानी नहीं है, यह राजनीतिक, आर्थिक और मानवीय संकट की आहट भी है। क्या वाकई सिंधु जल संधि का अंत करीब है? क्या यह पानी का युद्ध बनने जा रहा है? आपका क्या सोचना है इस पूरे मुद्दे पर? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।